हेलो गाइस, वेलकम टू कोचिंग होम 24/7। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा गेने हायरार्की ऑफ लर्निंग मींस गेने का अधिगम अनुक्रम का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है वो बीएड्स टीचिंग और लर्निंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इससे काफी क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका पूरा नाम रॉबर्ट मिल्स गेने है। रॉबर्ट मिल्स गेने जो हैं वो एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी जो बुक है बहुत ही नॉन बुक है जिसके लिए जाने जाते हैं कंडीशन ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है तो आप याद रखिएगा। जैसे कि गार्डनर की एक बुक है फ्रिंक्स ऑफ माइंड और थॉर्नडाइक की एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑल्सो वेल नॉन फॉर हिज साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक और चीज के लिए बहुत ही जाने जाते हैं साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए, मतलब इंस्ट्रक्शन देने की जो कला है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है साइकोलॉजी की थ्योरी के, उसके बारे में इन्होंने बात की है। शुरुआत के 4 लेवल बिहेवियर एस्पेक्ट को डिवेल्प करेंगे और बाकी के 4 लेवल जो है वो कोग्निटिव एस्पेक्ट को डिवेल्प करेंगे। फर्स्ट आपका जो लेवल है वो है सिग्नल लेवल। वो बेसिक लेवल है, यहाँ से सिंपल चीज जो है वो स्टार्ट होती है। गेने ने लर्निंग के 8 लेवल को यहाँ पे डिस्कस करा है। वो कौन कौन से लेवल हैं? सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, साइकोमोटर चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल रूल लर्निंग एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चेन का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। ये जो फर्स्ट के 4 लेवल हैं वो मोर टू बिहेवियरल एस्पेक्ट, ये जो हैं वो बिहेवियर टर्म को डील करेंगे और जो नेक्स्ट के 4 लेवल हैं वो मोर टू कोग्निटिव एस्पेक्ट्स मींस कोग्निटिव एस्पेक्ट को डील करेंगे। इनके लेवल को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उनको देख लेते हैं। व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज हायरार्की एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज हायरार्की ऑफ लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है? तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंटली चेंज इन बिहेवियर, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही लर्निंग कहलाता है। सेकंड है व्हाट इज हायरार्की। लेवल ऑफ हायरार्की दिए गए हैं, ये जो हमने पीछे लेवल को डिस्कस करा 8 लेवल हैं, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक जा रहे हैं आप, ये हायरार्की बता रहा है। लास्ट यहाँ पे है व्हाट इज हायरार्की ऑफ लर्निंग, अधिगम में कैसे आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। फर्स्ट वन सिग्नल लर्निंग मीन्स संकेत अधिगम। वी लर्न टू मेक अ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस और सिग्नल मीन्स यहाँ पर हम जो है वो किसी एक सिग्नल के प्रति संकेत करना सीख रहे हैं। एसोसिएशन बन रहा है यहाँ पर। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिए अगर आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हो और बच्चे जो है वो शोर मचा रहे हैं और आप पढ़ाते पढ़ाते वहां पे रुक गए, तो बच्चों को संकेत मिल रहा है कि आपको भी शांत होना है बिना किसी बरवली बातचीत के। ठीक है, ये पूरी तरह से पावलोव से प्रभावित है। सेकंड है हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। वी लर्न टू रिस्पॉन्स इन अ पर्टिकुलर वे बाय बीइंग रिवार्डेड और गेटिंग फेवरेबल रिजल्ट। सिग्नल लर्निंग में क्या था कि हम जो है वो किसी एक सिग्नल के प्रति रिस्पॉन्ड करना सीख रहे थे और यहाँ पे क्या होता है, हम जो है वो पर्टिकुलर वे में एक सिग्नल के प्रति रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है रिवॉर्डेड की, फेवरेबल रिजल्ट की बात की गई है। ये प्रभावित है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशन से। हालांकि ये जो पूरी बिहेवियरिज्म है उस पे ये पूरी हायरार्की बेस्ड है, पर अगर हम पर्टिकुलरली अगर बात करें तो यहाँ पर बात स्किनर की ही होगी। चेन लर्निंग श्रृंखला अधिगम। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ लर्न रिस्पॉन्स इनटू अ सीक्वेंस मीन्स यहाँ पर साइकोमोटर चेनिंग हो सकती है। जो भी प्रतिक्रियाएं हैं फिजिकल, उन पर ध्यान दिया जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या था, सिर्फ हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स की पेयरिंग कर रहे थे, बट यहाँ पर जो है वो मल्टीपल रिस्पॉन्स जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारा वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। लिंकिंग टू और मोर वर्ड्स और आइडियाज, यहाँ पर हम जो है वो भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अपने वर्ड्स को एसोसिएट करेंगे, अपने आइडियाज को एसोसिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो पूरी हायरार्की है वो लिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, एसोसिएशन के ऊपर बेस्ड है।
एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है, आप उसको जो है वो वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी आपने प्रोसेस करी होगी वहां पर। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, मीन्स विविधात्मक अधिगम, रिस्पॉन्डिंग इन अ डिफरेंट वेज टू डिफरेंट आइटम्स इन अ सेट B2C। ये एक सेट है, उसमें जितनी भी डिफरेंट आइटम्स होती हैं उनमें आप किसको क्या प्रतिक्रिया देंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये इस चीज पे बेस्ड है। फिर से आप अपनी जो भी पावलोव की थ्योरी है उसमें डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में ला सकते हैं। ये V2C बेस्ड है, मतलब कि जो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी है उसमें कोग्निटिव एस्पेक्ट की तरफ जाया जाता है। चलिए देख लेते हैं कर्व। हमारे फर्स्ट 4 लेवल थे वो बिहेवियरिज्म पे बेस्ड थे, लेकिन यहाँ पर आपने संज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं 5th लेवल में, जहां आप बिहेवियरिज्म से ऊपर उठकर मोर कोग्निटिव एस्पेक्ट की तरफ जाते हो। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। This type of learning describe to ability of classify and link together similar phenomena or occurrence। Means आप अपने कॉन्सेप्ट बना रहे हो, संप्रत्यों का निर्माण कर रहे हो, आपके सामने बहुत सारी चीजें हो रही थी, आप क्लासिफाई करना सीख गए, उनके बीच में अंतर करना सीख गए, क्या है क्या नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गए। मीन्स नेक्स्ट है हमारा रूल लर्निंग, मीन्स सैद्धांतिक अधिगम। A rule allows us to behave in a consistent or regular ways in a face of variety of events or phenomena। Means रूल लर्निंग को सैद्धांतिक अधिगम भी कहा जाता है। क्या है कि रूल हमारी लाइफ में भी होते हैं और हम सीखते हैं, चाहे स्कूल में सीखो, कुछ भी चीजें हैं, हर एक चीज में प्रिंसिपल होता है। जिस तरह से आप बिहेव करेंगे उसी तरह से रूल जो है वो बनते हैं हमारी लाइफ में। लास्ट लेवल है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, कंबाइनिंग नॉन रूल प्रिंसिपल्स इनटू न्यू सिचुएशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब ऊपर के जो हमने 7 लेवल डिस्कस किए वो कॉम्बिनेशन था किसका, वो कोग्निटिव भी थे प्लस बिहेवियरिस्टिक पे बेस्ड थे। बट ये जो हमारा लास्ट लेवल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो पूरी तरह से कोग्निटिव एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। अब आपने जो रूल बनाए थे, प्रिंसिपल्स बनाए थे, अब आप उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करते हो। मींस 7वें लेवल तक जो भी सीखा उसको 8th लेवल में अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में। अब होता क्या है कि एग्जामिनर कई बार पूरे नहीं डालता है, कई बार फर्स्ट के 4 लेवल बोलता है डिस्कस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, कई बार लास्ट के 4 लेवल बोल देते हैं। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो इसके लिए हमने जो है वो एक ट्रिक तैयार की है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। SSPB MCPP। S मीन्स सिग्नल लर्निंग, S स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, P साइकोमोटर चेन लर्निंग एंड द V वर्बल एसोसिएशन। ये जो फर्स्ट के 4 लेवल हैं ये बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट को डील करेंगे और जो लास्ट के 4 लेवल है MCPP, ये लास्ट के 4 लेवल जो हैं वो हमारे कोग्निटिव एस्पेक्ट को डील करेंगे। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल रूल लर्निंग एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो हमारे 7 लेवल हैं ये कोग्निटिव भी हैं प्लस बिहेवियरल भी हैं। बट ये जो लास्ट का लेवल है हमारा 8th लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पूरी तरह से कोग्निटिव एस्पेक्ट को डील करेगा, कोग्निटिव एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। गैने ने अपनी एक बुक लिखी कंडीशन ऑफ लर्निंग, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गैने, ठीक है। इन्होंने 8 लेवल को डिस्क्राइब किया। वो 8 लेवल कौन कौन से थे? सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड लर्निंग, साइकोमोटर चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल रूल लर्निंग एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो फर्स्ट 4 लेवल हैं वर्बल एसोसिएशन तक ये डील करेंगे बिहेवियरल एस्पेक्ट को एंड द लास्ट 4 लेवल जो हैं वो डील करेंगे कोग्निटिव एस्पेक्ट को। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल है वो पूरी तरह से कोग्निटिव एस्पेक्ट को डील करेगा। बट जो 7 लेवल जो है वो कोग्निटिव भी है प्लस बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी डील करेंगे, ठीक है। तो हमने एक ट्रिक भी तैयार की थी SSPB MCPP, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को देखने में।
फिर हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज हायरार्की, व्हाट इज हायरार्की ऑफ लर्निंग। उसके बाद हमने इनको एक्सप्लेन किया सिग्नल लर्निंग क्या होता है। यहाँ पर हम सीखते हैं एक सिग्नल के प्रति अपनी अनुक्रिया देना, एसोसिएशन बनना यहाँ पे सीखता है। फिर हमने सेकंड में डिस्कस किया स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। यहाँ पे हम पूरी तरह से किसी एक सिग्नल के प्रति अनुक्रिया देना सीख चुके होते हैं। नेक्स्ट है चेन लर्निंग। यहाँ पे हम जो है वो मल्टीपल चेन जो है वो यहाँ पे बन रही है, मल्टीपल नंबर जो है वो जुड़ रहे हैं, मल्टीपल पेयर्स जुड़ रहे हैं। वर्बल एसोसिएशन में हमने भाषा का इस्तेमाल किया, अपने वर्ड्स को एसोसिएट किया, अपने आइडियाज को एसोसिएट किया। ये पूरी तरह से जो हायरार्की है वो हमारी एसोसिएशन के ऊपर बेस्ड है, हमारी लिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। यहाँ पे एक सेट होता है जिसमें बहुत सारी आइटम्स होती हैं, उन आइटम्स को हमने कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है वो इसमें आता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में हम सीखते हैं जो भी चीज होती है उसमें अंतर करना हम जो है वो सीख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल लर्निंग। हमारी लाइफ में भी रूल होते हैं, हमें या तो हमें लाइफ सिखाती है या तो हम खुद सीखते हैं। लास्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे हम समस्या का समाधान करना सीख लेते हैं। हमारे जो 7th लेवल में हमने जो डिस्कस किया है उसको अपने 8th लेवल में अप्लाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लेवल ऑफ लर्निंग गैने के। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस कर लिया है गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।